पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स ने मोदाऊ को अपना सर्वेंट बना लिया था, लेकिन तभी एक विशालकाय स्पाइडर और कई डीमन प्रजातियां अचानक मोदाऊ और इंसानों पर टूट पड़ी। वेंगजी और बाकी योद्धा तुरंत उन डीमन से भिड़ जाते हैं, जबकि एलेक्स और मोदाऊ मिलकर उस स्पाइडर को एक अलग डायमेंशन में ले जाते हैं। वहीं एलेक्स उस स्पाइडर को कड़ी लड़ाई के बाद खत्म कर देता है। इधर डीमन लेडी यह देख गुस्से से पागल हो जाती है कि मोदाऊ ने डीमंस को धोखा दिया है। क्रोधित होकर वो उस मैप पर हमला कर देती है जिसने उस आर्टिफिशियल दुनिया को जन्म दिया था, जिसमें एलेक्स और उसके साथी मौजूद थे। इस हमले के बाद वो मैप बेकाबू हो जाता है और रियलिटी डिस्ट्रॉय होने लगती है। एलेक्स अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक अजीब, शांत लेकिन चमकदार जगह में पाता है। चारों ओर अंधेरा फैला होता है, लेकिन उसके बीच बीच में सुनहरी रोशनी नदी जैसी बह रही होती है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं मर चुका हूँ? ये जगह क्या ये स्वर्ग है? मगर कुछ ही पल में वो महसूस करता है कि उसकी आत्मा अब भी उसके भीतर है। तभी वो एक खास जगह पर हाथ रखता है और जैसे ही वो जगह छूता है, अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगती हैं। ये तो मेरी यादें हैं, एलेक्स चौंकता है। वहीं एक गोल्डन फ्लो से बना प्लेटफॉर्म प्रकट होता है, जिसमें रोशनी समय की नदी की तरह बह रही होती है। कहीं ये रिवर ऑफ टाइम तो नहीं? एलेक्स खुद से सोचता है। वो आगे बढ़ता है और उसे दिखाई देता है केव्स ऑफ डार्कनेस, वो जगह जहाँ उसने पहले कई आत्माएं कैद देखी थी। कुछ दूरी पर उसे एक भव्य पैलेस भी दिखता है, जिसकी बनावट किसी प्राचीन युग की प्रतीत होती है। जैसे ही वो पैलेस का गेट खोलने की कोशिश करता है, उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं। उन योद्धाओं की आत्माएं जो एंशिएंट इमॉर्टल वॉर में मारे गए थे। अंदर आ जाओ, एक शांत लेकिन गूंजती आवाज आती है। वो अंदर जाता है और वहाँ एक रहस्यमयी युवती बैठी होती है। वो बहुत ही दिव्य और रहस्यमयी लग रही होती है। जब एलेक्स उसका नाम पूछता है तो वो मुस्कुराकर कहती है, नामों का कोई मतलब नहीं होता जब तुम समय से परे हो। एलेक्स को तभी एहसास होता है कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक ट्रू इमॉर्टल है। वो युवती एलेक्स के मन की बातें जान लेती है। हाँ, मैं ट्रू इमॉर्टल हूँ, पर मैं इस टाइम में फंसी हुई हूँ। एलेक्स सोचता है, क्या ये किसी प्राचीन युद्ध में मारी गई थी? इसकी आत्मा इस टाइम डोमेन में फंसी है। जब एलेक्स उससे पूछता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, तो वो कहती है, तुम अभी शमशारा अनुभव कर रहे हो, जिसे कई लोग सेक्रेड रीबर्थ भी कहते हैं, लेकिन ये मृत्यु से जुड़ा नहीं है। तो क्या ये मेरी जर्नी का हिस्सा है? एलेक्स पूछता है। शमशारा को किसी भी चीज से रिलेट मत करो, युवती जवाब देती है। ये किसी को भी कभी भी अनुभव हो सकता है, यहाँ तक कि चलते हुए भी। एलेक्स फिर पूछता है कि क्या मेडिटेशन से इसे महसूस किया जा सकता है? और युवती सिर हिलाकर सहमति देती है। वो युवती एलेक्स को एक डिवाइन वाइन देती है और कहती है, इसे धीरे धीरे पीना। लेकिन एलेक्स एक ही घूंट में सब पी जाता है। फौरन ही उसकी बॉडी से एनर्जी निकलती है और उसे पूरे ब्रह्मांड की बीती घटनाओं की झलकियां मिलने लगती हैं। एलेक्स चकित होकर पूछता है, क्या इस वाइन में एंशिएंट टाइम की एनर्जी थी? वो लेडी कहती है, तुम एक ही बार में इसे पी गए, फिर भी खड़े हो। लेकिन ध्यान रखो, इस वाइन को जितना भी पियो, ये तुम्हें सिर्फ एक बात बताएगी कि तुम्हारा पद अब दूसरों से अलग होना चाहिए। कल्टीवेशन का वर्तमान पद खत्म होने वाला है। अगर सच में बदलाव चाहिए तो तुम्हें खुद अपना रास्ता बनाना हो। एलेक्स गंभीर होकर कहता है, अगर इससे ह्यूमंस का फ्यूचर सुधर सकता है तो ये प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे 100 बार करना पड़े। तभी अचानक स्पेस में एक बड़ी दरार बनती है और एक हाथ बाहर आता है। एक गहरी ठंडी आवाज गूंजती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो लेडी फौरन बची हुई वाइन से एक बैरियर बना देती है और कहती है, इसने टाइम को क्रॉस किया है तुम्हें मारने के लिए। एलेक्स अपनी वेल टेक्निक यूज करता है, लेकिन वो फेल हो जाती है। वो चौंकता है। तभी वो लेडी उस हमलावर को पहचानती है। तुम एटर्नल किंग, तुम एक जूनियर को मारने के लिए टाइम क्रॉस कराए? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो एटर्नल किंग हंसकर कहता है, इस जैसे कीड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्यूचर में ये मेरी राह में आएगा। और तभी एक रहस्यमय फिगर, एक लेडी एपेरर मास्क में प्रकट होती है। वो एक झटके में एटर्नल किंग का अटैक रोक देती है। कौन है तू? एटर्नल किंग गरजता है, पर उस एपेरर ने चारों ओर से स्पेस की एनर्जी को मैनिपुलेट कर चेन्स भेज दी एटर्नल किंग की ओर। एलेक्स हैरान होकर देखता है, उसने खुद की पावर यूज नहीं की, स्पेस की नेचुरल एनर्जी से ही अटैक कर दिया। वो लेडी भी कहती है, अगर ऐसी एपेरर फ्यूचर में हमारे साथ हुई तो ये युद्ध हम जीत सकते हैं। एटर्नल किंग एपेरर की ताकत देखकर हैरान रह जाता है। मैंने अनगिनत तकनीकें देखी हैं, लेकिन ऐसी टेक्निक कभी नहीं देखी। वह गहरी सांस लेकर कहता है। तभी वह अचानक एक खतरनाक अटैक लॉन्च करता है, लेकिन वो
रहस्यमय लेडी एप्रर अपने मास्क की ताकत से उस अटैक को आसानी से रोक लेती है। गुस्से में तमतमाते हुए एटर्नल किंग अब एक आर्क फर्नेस को बाहर निकालता है और सीधा उसके मास्क को टारगेट करता है। जैसे ही उसका अटैक मास्क से टकराता है, पूरे वातावरण में एक भारी स्पिरिचुअल प्रेशर फैल जाता है। हट जाओ! एप्रर की चेतावनी सुनकर एलेक्स और वो ट्रू इमॉर्टल महिला तुरंत पीछे हट जाते हैं। एलेक्स मन में सोचता है, आखिर ये एप्रर है कौन और ये मेरी मदद क्यों कर रही है? तभी एप्रर अपनी तलवार निकालती है और फिर वो एक नहीं कई तलवारों में बदल जाती है। हर एक तलवार जैसे उसकी छाया से निकली हो। वो सभी क्लोन एक साथ एटर्नल किंग पर टूट पड़ते हैं। एटर्नल किंग की बॉडी के मेटल पार्ट्स कटकर नीचे गिरने लगते हैं और वे सभी इमॉर्टल मेटल से बने होते हैं। यह देखकर वो ट्रू इमॉर्टल महिला प्रसन्नता से बोलती है, ये तो शुद्ध इमॉर्टल मेटल है। लेकिन एटर्नल किंग का शरीर अब भी खून बहा रहा था, एक ब्लैक रेड एनर्जी से भरा खून। जितना खून बहता है उतना मेरा गुस्सा बढ़ता है, वो चीखता है। अब एप्रर अपने मास्क को उतारती है और वो मास्क धीरे धीरे एक वास कलश में बदल जाता है, जो एक रहस्यमयी ग्रेविटी फील्ड बनाते हुए इटर्नल किंग को अंदर खींचने लगता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते इटर्नल किंग धीरे धीरे खिंचता है, लेकिन तभी वो बैठा बैठा ही एक क्लासिकल एंशिएंट मंत्र से सीधा एलेक्स पर अटैक करता है। ट्रू इमॉर्टल महिला चिंतित होकर बोलती है, लगता है वो आज तुम्हें मारने का पक्का इरादा लेकर आया है एलेक्स। एप्रर ये सब देख रही थी और मन में सोचती है, इस लड़के में कुछ तो खास बात है, तभी ये एटर्नल किंग इसे मिटा देना चाहता है। अब एप्रर बिना कोई देरी किए सीधा उस मंत्र पर एक जवाबी अटैक करती है और एटर्नल किंग का वह प्रयास ध्वस्त हो जाता है। साथ ही उसका संपूर्ण अस्तित्व भी टूटने लगता है। मरते मरते वह कहता है, भले ही अभी कुछ भी हो जाए, ह्यूमंस अंत में हारेंगे ही। एलेक्स अब थोड़ा सहमा हुआ, लेकिन जिज्ञासु होकर उस ट्रू इमॉर्टल से पूछता है, वो तो मंत्रों से अभी हमला कर सकता है ना? ट्रू इमॉर्टल महिला शांत स्वर में उत्तर देती है, नहीं, एप्रर ने टाइम और स्पेस दोनों सील कर दिए हैं। उसने उसे वापस उसी समय रेखाओं में भेज दिया है और वो अब तुम्हें कभी ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब एप्रर चुपचाप एलेक्स की ओर देखती है। उसकी आंखों में एक पीड़ा, एक इतिहास और एक उम्मीद झलकती है। मन ही मन वो बोलती है, तुमने बहुत सहा है, लेकिन शायद अब कोई हमारे लिए खड़ा हुआ है। फिर बिना कुछ कहे वो फ्यूचर में लौट जाती है, टाइम स्पेस में विलीन होते हुए। अब वो ट्रू इमॉर्टल महिला एलेक्स को वो गिरे हुए इमॉर्टल मेटल का टुकड़ा देती है और कहती है, इसे संभाल कर रखो, एक दिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। एलेक्स वो मेटल लेकर निकलता है। उसके भीतर एक नई आग जल चुकी होती है। मैं फ्यूचर बदल कर रहूंगा, वो सोचता है। सीन शिफ्ट, ह्यूमन कैंप। एलेक्स लौटकर इंसानों के कैंप में आता है, जहाँ कुछ लोग रैबिट गर्ल से उसका ट्रेजर छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। रैबिट गर्ल गुस्से में बोलती है, तुम जानते नहीं, मैं हुवांग को जानता हूँ, मुझे छूने का मतलब है खुद की कब्र खोदना। इधर मोदाओ शांत मुद्रा में ध्यानस्थ होता है। तभी एलेक्स आता है और कहता है, उन्हें सबक सिखाओ मोदाओ। मोदाओ अपनी आंखें खोलता है, उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम ट्रेजर मांग रहे थे ना, लो मैं देता हूँ, पर कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।